नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली परीक्षा, जिसे आप लोग एपीओ या सहायक अभियोजन अधिकारी के नाम से जानते हैं और अन्य नामों से उसे कोर्ट साहब या सरकारी वकील के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला जो हम लोग इसके पहले देखते आ रहे थे, उसका चौथा पार्ट हम लोग आज हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इन प्रश्नों को आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यह भी देखना है कि इस तरह के प्रश्न का जो श्रृंखला है यह आने वाले समय में किस तरह से आपका सहयोगी बन सकता है, इस पे भी देखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अभियोजन अधिकारी, जिसे आप लोग एपीओ के नाम से भी जानते हैं, और एपीओ असिस्टेंट प्रोबेशनरी ऑफिसर, यहाँ पे हम लोग इसके सभी विकल्पों के बाइलिंगुअल देखते आ रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग चलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको आज का 46 नंबर क्वेश्चन को, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड रीनाइसेंस, निम्नलिखित में से सबसे पहले पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किसने किया। रीनाइसेंस की बात कर रहा है। यहाँ पे चार विकल्प है। ए में मिसेलेट, बी में दांते, सी में थॉमस एंकिनास और डी में कांत। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा उत्तर में यहाँ पे ए मिसेलेट। यहाँ पे दांते किससे संबंधित हैं, थॉमस किससे संबंधित हैं, कांत किससे संबंधित हैं, यह आपको पता होगा। यह समाजशास्त्री हैं। और यह अन्य के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको मिल जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा शब्द ये है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किसने किया था, मिसेलेट ने। पुनर्जागरण होता क्या है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन अगर कहीं डाउट हो तो आप लोग कहीं ना कहीं से इसका उत्तर पा ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिनाइसेंस इज बेस्ड ऑन व्हिच आउन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, पुनर्जागरण निम्न में से किस अवधारणा पर आधारित है। यहाँ पे ए में दिया है ईश्वर ब्रह्मांड का केंद्र है, गॉड इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। बी में पीपल इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। सी में मैन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। और डी में नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो आपको बहुत आसानी से उत्तर मिल जाएगा। मनुष्य ब्रह्मांड का केंद्र है। आपको सभी पता है कि मैन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ पे यह उत्तर सही हो जाएगा। बाकी उत्तर क्यों नहीं सही हो रहे हैं। ईश्वर ब्रह्मांड का केंद्र है, नहीं, ईश्वर के बारे में कोई ऐसी धारणा नहीं आई है। पोप जो यहाँ पे धर्म गुरु हैं, यह एक पर्टिकुलर धर्म के हैं और उपयुक्त में से कोई नहीं की बातें यहाँ आ रही हैं। तो यहाँ पे एक सही है, मनुष्य ब्रह्मांड का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ एनी इंजरी और आफ्टर डेथ द मेडिकल ऑफिसर विल प्रिपेयर्ड रिपोर्ट इन, किसी भी क्षति के परीक्षण के बाद या मृत्यु के बाद चिकित्सा अधिकारी रिपोर्ट तैयार करेगा। यहाँ पे आपके पास ए बी सी डी में 2 कॉपीज, 3 कॉपीज, 4 कॉपीज, सच नंबर एज डिमांड बाई रिलेटिव ऑफ विक्टिम्स। यहाँ पे पीड़ित के रिश्तेदार द्वारा मांगी गई संख्या। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 3 प्रतियों की बात की गई है। यहाँ पे 3rd कॉपीज की बात की जाती है, 3 प्रतियों की बातें की गई हैं, ये ध्यान रखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पे 3rd की बातें ध्यान देंगे। क्यों ऐसा है, मृत्यु का कारण, तरीका और समय इसमें अंकित करना होता है, इसीलिए इसको 3 प्रतियों की बात की जाती है। अब यहाँ पे इतना आसान क्वेश्चन आपके लिए कहीं न कहीं समस्या खड़ा कर सकता है, इसलिए इसे ध्यान से आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग parts of the UP police regulations it has been laid down that the constable of the civil police shall not be armed except on special occasion।
यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से यूपी पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में यह प्रावधान किया गया है कि सिविल पुलिस के कांस्टेबल विशेष अवसरों को छोड़कर हथियार बंद नहीं रहेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैरा को देखेंगे तो फिर समझ में आएगा कि कैसे है। तो पैरा को देखेंगे, ए में 58, बी में 59, सी में 61 और डी में 63। यहाँ पे हो जाएगा पैरा आपका 61। यहाँ पे पैरा 61 में पुलिस रेगुलेशन एक्ट में दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 58 में क्या है, 59 में क्या है, 63 में क्या है, यह आप जरूर जान लें पहले से ही, कहीं से अगर प्रश्न आते हैं तो आपको असुविधा न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग विल अपॉइंटेड हेड कांस्टेबल इन आर्म्ड पुलिस थ्रू प्रमोशन फ्रॉम कांस्टेबल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स। निम्नलिखित में से कौन जिला पुलिस बल के कांस्टेबलों से पदोन्नति के माध्यम से सशस्त्र पुलिस में हेड कांस्टेबल की नियुक्ति करेगा? ए बी सी डी में यहाँ पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्टेशन, पुलिस अधीक्षक, मजिस्ट्रेट विद द पुलिस अधीक्षक के परामर्श से मजिस्ट्रेट। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उप अधीक्षक पुलिस, यहाँ पे हो जाएगा उप अधीक्षक पुलिस की बातें, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की बातें की जा रही हैं, जिसे आप लोग सीओ के नाम से भी जानते हैं। यह चीज़ें ध्यान रखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे आप इग्नोर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अंडर सेक्शन 15 क्लाज 3 ऑफ पुलिस एक्ट डीलिंग विद डिस्टर्ब्ड और ट्रबल एरियाज द कॉस्ट ऑफ एडिशनल पुलिस फोर्स शैल बी बर्न बाई पुलिस अधिनियम की धारा 15(3) के तहत अशांत या अशांत क्षेत्रों से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की लागत का वहन किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा? यहाँ पे रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, पुलिस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ द एरिया, यहाँ पे आएगा आपका रेजिडेंट ऑफ द एरिया की बात, क्षेत्र के निवासी की बात आती है। यहाँ पे क्षेत्र के निवासी के लिए यह बातें कही गई हैं। बाकी चीज़ें राज्य सरकार नहीं करेगी, स्थानीय निकाय नहीं करेगा और पुलिस विभाग भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, यहाँ पे उस कंडीशन को डिटेल में आप जानने की कोशिश करना चाहेंगे तो मैं बता सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे तो समझ में आएगा। Which one of the following is not included within the meaning of Animal under Police Act 1861? निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस अधिनियम 1861 के तहत पशु के अर्थ में शामिल नहीं है? यहाँ पे ए बी सी डी, डॉग, शीप, गोट, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए डॉग। डॉग की बातें यहाँ की गई हैं। डॉग यहाँ पे उसके तहत शामिल नहीं किया गया है, पशु के अर्थ में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जिसे कहते हैं आप लोग थाना, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग्स, निम्नलिखित में से एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी है। यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी है, इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो आप इन ऑफिसरों के नाम आप याद कर लें। पुलिस उप निरीक्षक की बात की जा रही है, यहाँ पे पुलिस उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की बातें की जाती हैं।
सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, मतलब जिसमें अभी तक जो परंपरा है 2 स्टार की, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन अब इनकी परंपरा धीरे धीरे बदल रही है, संख्या के अनुसार अब 3 स्टार को यूपी में प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following section deal with power of special police officer under the Police Act 1861? निम्नलिखित में से कौन सी धारा पुलिस अधिनियम 1861 के तहत विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है? यहाँ पे शक्तियों से संबंधित बात की जा रही है। तो यहाँ पे सेक्शन दिया है सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20। यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक्शन 18 की बात की जा रही है। आपका उत्तर हो जाएगा बी, सेक्शन 18 यहाँ पे संबंधित है। यह अधिनियम की 1861 के लिए, पुलिस धारा 1861 के लिए यहाँ विशेष पुलिस अधिकारी के शक्तियों की बात की जा रही है, सब संबंधित है। अगर इतना ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विशेष पुलिस बल क्या होती है और कैसे कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचेड एज पर यूपी पुलिस रेगुलेशंस? निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विनियमन के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं की बात हमेशा ध्यान रखेंगे और अपने सिस्टम में आदत से डाल लें। क्वेश्चन में यह छिपा रहता है, दिखाई नहीं पड़ता है और आप इसके वजह से कहीं न कहीं आप परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आर्म पुलिस चैप्टर 6, सशस्त्र पुलिस अध्याय 6, माउंटेड पुलिस चैप्टर 7, विलेज पुलिस चैप्टर 9 एंड इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 10। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इन्वेस्टिगेशंस चैप्टर 10, अन्वेषण अध्याय 10 की बात की जा रही है। यहाँ पे नहीं है, बाकी सब हैं, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो क्या है आर्म पुलिस चैप्टर 6 क्या है, माउंटेड पुलिस चैप्टर 7 और विलेज पुलिस चैप्टर 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट डील विद पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू रेगुलेट टू वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक ऑन द रोड ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल? यहाँ पे त्योहारों की बात की जा रही है। अब देखते हैं इस तरह की बातें, पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर संगीत की आवाज को नियंत्रित करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक की शक्ति से संबंधित है? यहाँ पे उसकी शक्ति से बात आती है, तो ध्यान देंगे। तो यहाँ पे सेक्शन 15A, सेक्शन 27 क्लास 2, सेक्शन 30 क्लास 4, सेक्शन 6 क्लास 3B। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक्शन 30 क्लास 4, धारा 30 खंड 4 की बात की जा रही है, यहाँ पे इससे संबंधित है। अगर इस तरह की बात आती है तो सेक्शन 30 क्लास 4 उस पर अप्लाई होगा। ये ध्यान आप रखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्लाई होगा और क्यों होगा। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि फेस्टिवल टाइम में या मैरिज टाइम में इस तरह की बातें दोनों में आती हैं, मैरिज टाइम में भी आती हैं और फेस्टिवल में भी वो आती हैं, ये बातें आती हैं। इसके ध्यान में रखते हुए ये बातें लाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग्स ऑफिसर कैन ऑर्डर फॉर कंडक्ट ऑफ पुलिस गैदरिंग पब्लिक मूवमेंट ऑन पब्लिक रोड लेन्स एंड रोडेज? यहाँ पे रोड्स की बात की, निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सार्वजनिक सड़कों, गलियों और मार्गों पर सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक आंदोलन के संचालन के लिए आदेश दे सकता है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे आपके सामने ये है पुलिस थाना इंचार्ज, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मजिस्ट्रेट, एनी ऑफ द अबव, उप में से कोई भी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तर पुलिस अधीक्षक हो जाएगा। मतलब इसे कहते हैं आप लोग एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसे आप लोग अक्सर एसपी साहब या कप्तान साहब के
नाम से भी व्यवहारिकता में बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे थाना प्रभारी जिसे कहते हैं आप लोग, एसओ, ये नहीं होंगे। यहाँ पे मजिस्ट्रेट का यहाँ कोई काम नहीं है, ये भी नहीं होंगे। और ये सभी की बातें कर रहा सब नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपके सामने ये बातें निकल कर आई, आपने देखा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए obtained a sum of 10,000 from B by putting B in fear of death. Which one of the following offenses was committed by A? कै ने खै को मृत्यु का भय दिखाकर 10,000 रुपये की राशि प्राप्त की। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध कै द्वारा किया गया था? यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। अगर देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। ए में चीटिंग है, बी में रॉबरी है, सी में मिसचिफ है और डी में एक्सटॉर्शन है। एक्सटॉर्शन उत्तर हो जाएगा आपका एक्सटॉर्शन, जबरदस्ती वसूली की बात की जा रही है। यहाँ पे जबरदस्ती वसूली का केस लगेगा और जो भी कार्रवाई होगी इसी के आधार पे होगा, क्योंकि आप जानते हैं लूट के लिए कम से कम 5 चाहिए, छल के लिए अलग ही है और मिसचीफ के लिए शरारत वह अलग धारा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉपर्टी इज एन ऑफेंस अगेंस्ट संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किसके विरुद्ध अपराध है? यहाँ पे किसके विरुद्ध अपराध होगा ये आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ए में मोएबल प्रॉपर्टी, इमोएबल प्रॉपर्टी, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, मोएबल प्रॉपर्टी की बात आती है। मोएबल का मतलब जैसे जो चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित की जाती हैं, जैसे गाड़ी, जानवर, इस तरह की चीज़ें, कोई घर में रखा सामान जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, उसके लिए यह डिसऑनेस्टी की बात की जा रही है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर which one of the following section of IPC rash and negligent driving of vehicle on public way is an offenses? IPC निम्नलिखित में से किस धारा के तहत लोक मार्ग पर उपेक्षा से वाहन चलाना अपराध है? यहाँ पे वाहन चलाना की अपराध की बात की जा रही है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए बी सी डी। तो आपको यहाँ ध्यान देंगे तो हो जाएगा आपका सेक्शन 278, सेक्शन 273, सेक्शन 279 एंड सेक्शन 280। आंसर हो जाएगा सेक्शन 279 की बात की जा रही है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो जो आपका आईपीसी के स्थान पर BN यस लाया गया है, यहाँ पे BN यस लाया गया है 2023 वाला, उसमें क्या होगा? यहाँ पे 281 हो जाएगा, ये ध्यान देंगे। अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे तो BNS के बारे में पूछा जाएगा तो 281 यहाँ उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को आप कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि जो आपको अप्रत्याशित दिखती हैं। तो ध्यान रखें, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आप अपनी की तत्परता दिखाएं ताकि यहाँ पे यह कार्य हो जाए। चलिए हम लोग आज के 15 क्वेश्चन की जो क्लास 4th था उसके सभी ऑप्शंस को देखे और उसे हल करने का प्रयास किया। आप लोग के सामने जब भी आईपीसी आए या सीआरपीसी आए या एविडेंस की बात आए तो आप तत्काल 2023 याद करेंगे, क्योंकि 2023 याद करते ही आपको BNS, BNSS और BS से आपके दिमाग में दौड़ जाएगा और उससे लगे हुए चीज़ें आप कोरिलेट कर लेंगे।
क्योंकि यह चीज़ें अब आपके साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी। धीरे धीरे आपकी पुरानी जो व्यवस्था है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, यह विलुप्त हो जाएगी। चलिए, आज आप लोगों ने बड़े मन से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।